और भाइयों बहनों, सपा बसपा सरकार ने जिन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया था, उन चीनी मिलों को जो वापस आ सकती थी उनको फिर से वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई और नई चीनी में चाहे वो पिपराइच की हो, मुंडेरवा की हो या फिर रमाला चीनी मिल हो, इन सभी चीनी मिलों पर हम लोगों ने नए संयंत्र लगा करके गन्ना किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हम 2017 में जब आए थे, 8 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया था, जो 2009-10 से लेकर के 2017-18 तक का पूरा गन्ना मूल्य बकाया था। किसान परेशान था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, निराशा थी, हताशा थी, गन्ने का रकबा सिकुड़ता जा रहा था। लेकिन जब इच्छा शक्ति होती है, विभाग ने मजबूती के साथ एक टीम वर्क के रूप में काम किया और उसका परिणाम क्या रहा? पहले ही साल में गन्ना मंत्री ने प्रयास करके उन उद्योगपतियों से जो चीनी मिलें बंद कर रहे थे, चीनी मिल मालिकों से संपर्क किया, उनकी मीटिंग के लिए कई दौर की बैठकें हुई और कई दौर की बैठकों के बाद बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। बंद चीनी मिलों को चलाने के साथ ही गन्ना मूल्य का भुगतान कराना प्रारंभ किया। और भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं, कोरोना महामारी के दौरान दुनिया पस्त थी। ब्राजील जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था, ब्राजील का चीनी उद्योग पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की भी कुछ चीनी मिलें बंद हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने तकनीक का सहारा लेकर के 119 सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया है। जब किसान आत्महत्या कर रहा था, जब किसानों के पेट पर पिछली सरकारें लात मार रही थी, तब न सपा बोलती थी क्योंकि तो उस पाप में स्वयं लिप्त थी, तब बसपा भी नहीं बोलती थी क्योंकि वह भी उस पाप में लिप्त थी, और कांग्रेस बोलेगी क्यों? क्योंकि जनता ने तो उसको बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि इसका पाप का घड़ा पहले ही भर चुका था। तब भी किसानों के हितों के लिए लड़ाई हम ही लड़ते थे। और भाइयों बहनों, सरकार बनी तो सरकार ने फिर उस कर्जे को वापस करने के लिए, एक एक पाई वापस करने के लिए किसान भाइयों के लिए जो प्रयास हो सकता था, कृषि विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा, गन्ना विभाग के द्वारा, उन सब प्रयासों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज परिणाम सबके सामने है। भाइयों बहनों, आज परिणाम सबके सामने है। आपने 2007 से लेकर के या 2004 से लेकर 17 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा होगा जब किसान भाइयों को अपनी उपज को चीनी मिल तक पहुंचाने में तो कठिनाई हुई, और जब चीनी मिल मालिक उस समय चीनी मिल बंद कर देता था तो उसको गन्ना जलाने की नौबत आती थी, खेत में ही गन्ने में आग लगा दी जाती थी। तमाम षड्यंत्र के बावजूद किसान विपक्ष के बहकावे में 2017 से 2021 के बीच में नहीं आया, और हम लोगों ने भी कहा था जब तक किसान के खेत में एक भी डंठल गन्ने का रहेगा, कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी। भाइयों बहनों, कार्य करने के लिए नियत और नीति दोनों साफ होनी चाहिए। सरकार की नीति स्पष्ट थी कि किसान हितैषी नीति होनी चाहिए, नौजवान हितैषी नीति होनी चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए उन्मुख नीति होनी चाहिए, और नियत साफ, न भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार किसी को करने देंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का जो संकल्प था, आज आपने देखा होगा 2014 से लेकर के 2021 के बीच प्रदेश या देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं किया। भूख से मौत पिछली महामारियों के दौरान याद करिए, आंकड़े उठाइए,
इतिहास के पन्नों को पलटिए। 100 वर्ष पहले 1918 में जब स्पेनिश फ्लू इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर आया था, तो बीमारी के साथ साथ भूख से भी बहुत बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। और एक आंकड़े बताते हैं 2.5 करोड़ लोगों ने उस समय 2.5 करोड़ लोग मरे थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने जीवन और जीविका को बचाने का जो संकल्प देश को दिया, हम लोगों ने उसका अनुसरण किया और देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा। सरकार की नियत साफ थी, सरकार की नियत साफ थी। अन्नदाता किसान मजबूती के साथ बीमारी से लड़ने के लिए तैयार था। 80 करोड़ लोगों को फ्री में देश के अंदर राशन, और उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक, मई 2021 से नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न राशन देने की व्यवस्था प्रारंभ की है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर एक गरीब के पेट को भरने के लिए, भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए, और साथ साथ फ्री में वैक्सीन भी देने के लिए। भाइयों बहनों, कल उत्तर प्रदेश ने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या है। अनुमान करिए, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। यानी उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोग कोरोना का सुरक्षा कवच प्राप्त कर चुके हैं, और आपके इसी जज्बे ने उत्तर प्रदेश से कोरोना को एक प्रकार से लगभग समाप्त सा कर दिया है। हमारा यही जज्बा काम करना चाहिए। हम सावधानी और सतर्कता बरतेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग उस गाइडलाइन का पालन करते हुए जीविका को बचाने के लिए हर भरपूर योगदान करेंगे। और उसी जीविका को बचाने के लिए आज सरकार लगातार कार्य कर रही है। लागत का 1.5 गुना किसानों को मिले। याद करिए, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की धरती पर आए थे, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी लागत का 1.5 गुना किसान के खाते में सीधे देने के लिए 24 जीन्स की घोषणा हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम किसान के खाते में देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो किसान भाइयों के बारे में सही मायने में किसी ने किसान भाइयों को पेंशन दी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है।